नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर तीन बातों के ऊपर अपने इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करेंगे। पहली बात ये कि राजस्थान के अंदर मानसून कब तक आ सकता है। दूसरी चीज़ ये कि राजस्थान के अंदर किन ज़िलों के अंदर सबसे पहले मानसून जो है प्रवेश करेगा और कहाँ पर बारिश शुरू करेगा। और तीसरी बात ये कि मानसून 2023 जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ किन ज़िलों के अंदर जो करवा सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें भारत के मैप के अंदर, तो फिलहाल आपको जो मानसूनी रेखा है उसकी स्थिति बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो लगभग जो महाराष्ट्र से होती हुई और लगभग जो वो बिहार के मध्यवर्ती ज़िलों तक जो मानसूनी रेखा है वो अभी जो है वो पहुँच चुकी है। अभी आपको लग रहा होगा कि राजस्थान से ये जो है वो काफ़ी दूर है, लेकिन अभी बात करें जो साइक्लोन बिपरजॉय जो कि अरब सागर के अंदर बना था और यहाँ से ये जो वो चल करके और लगभग जो है वो राजस्थान से होता हुआ और लगभग जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी अगर बात करें तो एक लो प्रेशर सिस्टम के रूप में अभी ये मौजूद है। तो ये जो लो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं जो मानसूनी रेखा है इसको अपनी ओर जो है वो आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से मानसून जो है वो जल्दी राजस्थान के अंदर आने की जो उम्मीद है वो जताई गई है। अब अगर बात करें राजस्थान के मैप के अंदर कि कब तक राजस्थान के अंदर मानसून आ सकता है और किन ज़िलों के अंदर सबसे पहले जो वो शुरुआत हो सकती है, तो देखिए अभी हम राजस्थान के मैप के अंदर बात करते हैं। तो राजस्थान के मैप के अंदर जो IMD है यानी भारतीय मौसम विभाग है उसके द्वारा अगर बात करें कि कब तक जो है वो मानसून राजस्थान के अंदर प्रवेश कर सकता है, तो इसकी जो संभावित तिथि है वो लगभग जो वो 28 जून जो वो बताई गई है। लेकिन इसके अंदर भी अगर बात करें तो प्लस माइनस जो वो 48 घंटे का समय जो वो हो सकता है, यानी आप कह सकते हैं कि लगभग जो वो एक दिन पहले या एक दिन बाद में जो है वो राजस्थान के अंदर मानसून के प्रवेश की जो घोषणा है वो जो है वो की जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 28 तारीख को ही जो बारिश की गतिविधियां हैं वो राजस्थान के अंदर वो जो है वो शुरू होगी। उम्मीद ये है कि 28 जून से पहले ही राजस्थान के अंदर जो मानसून की गतिविधियां हैं वो शुरू हो सकती है। यहाँ पर अगर मैप के अंदर बात करें कि किस तरह से जो मानसून है वो राजस्थान के अंदर प्रवेश कर सकता है, तो लगभग जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर जो मानसून है वो इस तरह से मानसूनी रेखा जब राजस्थान के अंदर आएगी तो लगभग इस तरह से उम्मीद है कि ये जो प्रवेश करेगी। लगभग जो है वो 28 जून के आसपास जो है वो मानसून राजस्थान के अंदर प्रवेश कर सकता है। और सबसे पहले जो मानसून है वो यहाँ पर जो है वो अगर बात करें किस ज़िले के अंदर प्रवेश कर सकता है, तो सबसे पहले बांसवाड़ा ज़िले के अंदर जो है वो प्रवेश कर सकता है। यहाँ पर राजस्थान के अंदर सबसे पहले मानसून 2023 की जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ में बात करें तो डूंगरपुर ज़िले के अंदर भी लगभग जो है वो 48 या 24 घंटों के अंतराल के अंदर ही जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो शुरू हो सकती है, या हो सकता है दोनों ज़िलों के अंदर साथ ही जो है वो बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाए लगभग 26 तारीख के आसपास। इसी के लगभग जो 24 घंटे के बाद में जो मानसून की गतिविधियां हैं वो झालावाड़ और बारां जिले के अंदर जो है वो शुरू हो सकती है। और साथ ही साथ बात करें तो लगभग जो वो 28-29 तारीख के आसपास ही धौलपुर भरतपुर के अंदर भी मानसून जो है वो प्रवेश कर सकता है। यानी बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश करने के बाद में लगभग जो वो 2 दिन के अंतराल के अंदर ही जो है वो यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, और इसके साथ साथ में बात करें तो धौलपुर भरतपुर ज़िले के अंदर जो मानसून है वो प्रवेश कर सकता है। इसके बाद में अगर बात करें तो धीरे धीरे ये जो मानसून है वो आगे की ओर बढ़ेगा, यानी यहाँ से जो है उत्तर की ओर, यहाँ से जो है वो पश्चिम की ओर। तो इस वजह से धीरे धीरे अगर बात करें तो आगे आने वाले लगभग 5 दिनों के अंदर इसकी स्थिति ये हो सकती है, और इसके बाद में आगे आने वाले लगभग 5 दिनों के अंदर ये, और आगे आने वाले 5 दिनों के अंदर जो है वो ये स्थिति हो सकती है। यानी लगभग जो है वो 15 से 20 दिनों के अंदर के अंतर के अंदर राजस्थान के लगभग संपूर्ण ज़िलों के अंदर मानसून जो है वो आने की उम्मीद यहाँ पर जो जताई गई है। यानी मानसूनी रेखा धीरे धीरे जो है उसके बाद में आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी इसके बारे में जो है वो अनुमान लगाना थोड़ा सा कठिन है कि उत्तरी राजस्थान के अंदर एग्जैक्ट किस डेट तक जो मानसून है वो प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि अभी मानसून काफ़ी दिनों से जो है वो रुका हुआ था। ख़ास तौर से बात करें तो बिहार के आसपास के क्षेत्रों के अंदर, खासतौर से पूर्वी बिहार के अंदर, लेकिन जैसे ही जो है वो बिपरजॉय साइक्लोन जो है वो वहाँ तक पहुँचा लो प्रेशर के रूप में, तो उसके बाद में जल्दी ही जो मानसून है वो अभी जो है वो रफ्तार पकड़ेगा। और आप देखेंगे कि लगभग जो है वो अभी से अगर बात करें तो लगभग 5-4 दिनों के अंदर ही अंतराल के अंदर ही राजस्थान के अंदर जो मानसून है वो लंबी छलांग लगाते हुए जो प्रवेश कर सकता है। और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ किन जिलों के अंदर जो है वो आपको देखने को मिल सकती है मानसून
23 के द्वारा। तो यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो लगभग जो है वो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आपको जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके अंदर भी झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी इन जिलों के अंदर भारी बारिश की गतिविधियाँ जो देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ में उदयपुर संभाग के अंदर भी बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ आपको जो देखने को मिल सकती है। जो मानसून है वो जयपुर संभाग और आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ जो दे सकता है। और ख़ास तौर से बात करें तो यहाँ पर जो बारिश के विभाजक का जो कार्य करती है रेखा, वो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर जो है वो एक अरावली रेंज जो क्षेत्र है वो राजस्थान के अंदर बात करें तो लगभग जो जालोर, सिरोही से इस तरह से अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान के अंदर जो फैली हुई है। और ये जो है वो राजस्थान को मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ पर जो बारिश की दृष्टि से भी दो भागों के अंदर जो बांटती है। इससे जो नीचे का क्षेत्र है वो जनरली ये देखा गया है कि ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ जो प्राप्त करता है, क्योंकि जैसे ही मानसून की हवाएं आती है तो वो यहाँ से जो वो टकरा करके और यहाँ पर जो है वो बारिश की गतिविधियाँ करवाती है। तो इस वजह से सिरोही के अंदर, राजसमंद के अंदर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, साथ ही साथ टोंक, जयपुर, दौसा, इसके साथ साथ में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इसके साथ साथ में जो है भरतपुर ज़िले के अंदर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इन ज़िलों के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बारिश की गतिविधियां बाकी क्षेत्रों से अगर तुलना करें तो यहाँ पर जो है वो राजस्थान के अंदर जो देखने को मिलती है। इसके बाद में क्योंकि यहाँ पर आप को जैसा कि मैंने आपको बताने की कोशिश की कि यहाँ पर लगभग जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो स्थित है, तो इस वजह से अरावली की पहाड़ियों के सहारे सारे जो नमी वाली हवाएँ हैं वो जो है वो यहाँ से निकल जाती है, जिसकी वजह से बात करें तो ऐसा नहीं है कि पश्चिमी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान के अंदर बारिश की गतिविधियां नहीं होती है। लेकिन मानसून की अगर बात करें तो मानसून की गतिविधियां जो बाकी अभी अपने ज़िलों की बात की उनकी तुलना के अंदर जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, जोधपुर, नागौर इन ज़िलों के अंदर जो बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम देखने को मिलती है। बीकानेर के अंदर भी बारिश की गतिविधियां अमूमन कम देखने को मिलती है। चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़ यहाँ पर भी अगर बात करें तो इन ज़िलों के अंदर भी जो मानसून की गतिविधियां हैं वो जो है वो कम देखने को मिलती है। इस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मानसून अलग चीज़ है। मानसून की गतिविधियां अभी जो मानसून जब प्रवेश करेगा तो उसकी वजह से होएगी, और अभी जो बारिश की गतिविधियां अभी आपको देखने को मिल रही थी जो कि बिपरजॉय चक्रवात की वजह से देखने को मिली या तूफान की वजह से देखने को मिली, जिसकी वजह से जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, जोधपुर के अंदर भारी बारिश की गतिविधियां जो देखने को मिली, तो वो बारिश की गतिविधियां मानसून की वजह से न होकर के और अरब सागर के अंदर जो सिस्टम बना था उसकी वजह से होती है। तो वो बारिश की गतिविधियां हो सकता है कि आगे भी जो है वो सिस्टम बने और उसकी वजह से जो आपको जो इन जिलों के अंदर देखने को मिले। और मानसून की भी गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि मानसून की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान यानी जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही या गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के अंदर नहीं होती, यहाँ पर भी होती है, लेकिन बाकी ज़िलों की तुलना के अंदर थोड़ी कम देखने को मिलती है। उत्तरी राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो मानसून के कारण बारिश होती है, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ बात करें तो WD यानी पश्चिमी विक्षोभ की भी जो है वो बारिश के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब पश्चिमी विक्षोभ आता है उत्तर भारत के अंदर तो उसकी वजह से जो नमी वाली हवाएं हैं वो इन जिलों तक पहुँचती है, और उसकी वजह से जो है वो खासतौर से बात करें तो बीकानेर संभाग के अंदर यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू इन जिलों के अंदर और आसपास के जिलों के अंदर, और साथ ही साथ बात करें तो पूर्वी राजस्थान के अंदर यानी जयपुर और आसपास के ज़िलों के अंदर भी बारिश की गतिविधियां जो आपको देखने को मिलती है। और कई बार कंडीशन ये भी होती है कि जब मानसून आया हो और उस समय अगर WD अच्छा सक्रिय आ जाए तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो ये मानसून की गतिविधियां एक तरह से WD के साथ में मिल करके और अच्छी बारिश की गतिविधियां जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर इन जिलों के अंदर अच्छी बारिश की गतिविधियां जो वो हो जाती हैं। तो ये यहाँ पर ओवरऑल अपडेट जो राजस्थान मानसून 2023 के बारे में मैंने आपको जो है वो देने का प्रयास किया है। उम्मीद करूँगा कि मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको जो है वो वीडियो सही लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।